अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो हमारी सोसाइटी में एक बढ़ती हुई बीमारी विटामिन डी की कमी है। मेरे अक्सर दोस्त अहबाब मेरे पेशेंट्स मुझसे कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतनी वीडियोज़ हेल्थ के बारे में बनाते हैं, तो आज आप विटामिन डी की कमी के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं। दोस्तों, जिस तरह का आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में विटामिन डी के कमी के जो पेशेंट हैं, डेफिशिएंसी के पेशेंट हैं, वो 50% से अबव हमारी सोसाइटी में पेशेंट्स हैं। और उनको इस चीज़ का अदराक नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है। और शायद उन्हें इसलिए नहीं मालूम होता कि हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है कि विटामिन डी की कमी की वजह से हम कौन-कौन सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसकी वजूहात की, एहतियात की, ग़िज़ा की, और साथ में आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसके बारे में बताऊँगा कि जो कि हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो विटामिन डी है वो उसकी कमी की जब सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारे ख़ास तौर पर बच्चों में इंडोर एक्टिविटीज़ है। यानी हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर, जो पहले जो बच्चे होते थे वो बाहर खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, हर एक्टिविटी करते थे। लेकिन कुछ माहौल की वजह से, कुछ बच्चे पढ़ाई की वजह से या किसी वजह से भी जो हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चे घर में ही रहें, और घर में रहने की वजह से वो जो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मोबाइल और समझें कि कंप्यूटर और इस तरह की गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं। और उसकी वजह से हम में जो सूरज की जो किरणें हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होती, सनलाइट, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में, हमारे बुज़ुर्गों में विटामिन डी की कमी हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो हमारे पास बेसिक सोर्स है वो सनलाइट है। यानी सूरज की जो किरणें होती हैं उसके अंदर बेहतरीन सोर्स विटामिन डी की एक सूरत में होता है। और दोस्तों, ये जो विटामिन डी है ये हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है, और अगर क़ुव्वत मदाफ़ियत हमारी कम होगी तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हम बीमारियों के शिकार होते हैं। हमारे अंदर जो है ये कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस को कंट्रोल करता है। हमारे जो गुर्दों और जो हमारी आंतें हैं उसके ज़रिए हमारे अंदर ये जो है कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ेट्स को अब्ज़ॉर्ब करता है। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शंस हैं। आज हम देखेंगे कि ये कौन-सी ऐसी सिम्पटम देता है जिसकी वजह से हम सेल्फ़ डायग्नोज़ कर सकें अपने अंदर के हम लोगों में, बच्चों में, बड़ों में विटामिन डी की कमी है। क्योंकि आपको मालूम है कि विटामिन डी का जो टेस्ट है वो हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉस्टली होता है। तो आज आपको मैं इसके लिए कुछ सिम्पटम वाइज़ बताऊँगा, जिसके बाद आपको ये मालूम हो सकेगा सेल्फ डायग्नोज के लिए कि हमें ये बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है। तो दोस्तों, ख़ास तौर पे बच्चों में एक बीमारी होती है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जब बच्चों की हड्डियाँ जो हैं वो उसमें नरम हो जाती हैं, यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, वेट बढ़ाते हैं, वज़न बढ़ता है उनका, तो उनके घुटनों के नीचे जो टाँग का हिस्सा है वो कर्व में होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने बच्चे देखे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ी अलामत है बच्चों में, ख़ास तौर पर ये जब आपके हड्डियों का टेढ़ापन होता है, और ख़ास तौर पर घुटने से नीचे हड्डियाँ नरम रहती हैं। ख़ास तौर पे ये कलाई के साथ ये जो हड्डी है ये भी आपको चपटी सी, यानी स्मूथ सी आपको नज़र आएगी। उसमें भी आपको मालूम हो जाएगा विटामिन डी की। बच्चा जो है वो आपका थका-थका रहेगा, यानी इतना आप समझते हैं कि वो खेल-कूद भी नहीं करता, लेकिन वो जल्दी थक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है। बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत होता है, यानी ज़िद बहुत करता है। जिस तरह बड़ों में वही कन्वर्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, इसी तरह बच्चों में भी यही अलामत होती हैं कि वो अपने आप को रिलैक्स नहीं समझते और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बड़ी अलामत है विटामिन डी की
डेफिशिएंसी की। बड़ों में जो है वो अक्सर लोग आपने देखा होगा वो कहते हैं मेरे पट्ठों में दर्द होता है, यानी ख़ास तौर पर कमर के नीचे वाले हिस्से में, कमर के अंदर हर वक़्त दर्द रहता है। टाँगों में अक्सर लोगों को दर्द रहता है, हील में यानी एड़ियों में दर्द रहता है, पिंडियों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, थकावट होती है, थक जाते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो है वो बालों का गिरना बहुत होता है। तो ये सारी अलामात जो हैं विटामिन डी की कमी की तरफ हमें सिम्पटम बता रही होती हैं। तो दोस्तों इसमें विटामिन डी को पूरा करने के लिए हमारे पास जो ग़िज़ा हैं वो कुछ महदूद हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा सोर्स है वो हमारे पास सनलाइट है, यानी सूरज की रोशनी। और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूर भेजा करें। बच्चे बाहर खेलें उन जिसकी वजह से उनमें विटामिन डी की कमी पूरी हो। अगर बुज़ुर्ग हज़रात हैं तो उनको सर्दियों में अगर हैं तो उनको धूप में ज़रूर बिठाएं, खुद बैठें। धूप की कमी की वजह से विटामिन डी ख़ास तौर पर जब अर्ली मॉर्निंग का जब सूरज निकल रहा होता है तो उसमें बड़ी ज़्यादा मकदार विटामिन डी की होती है, जो कि हमारी स्किन से होती हुई बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होती है। और विटामिन डी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ की भी निशानदेही करता है, यानी अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जीज़ हैं, ख़ास तौर पर साइनोसाइटिस की हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक आपकी सांस की नालियों की होगी, हर वक्त बलगम, छींके वगैरह, इस तरह की जो ये भी विटामिन डी की तरफ तवज्जो दिलाता है कि आपके अंदर कोई विटामिन डी की कमी है। इन्फेक्शंस बार-बार होती हैं, यानी बार-बार आप मेडिसिन लेते हैं और बार-बार इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है। जितनी इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा, आप बार-बार बीमार होंगे। तो दोस्तों ये सारी सिम्पटम बड़ों में, फीमेल्स में और नौजवानों में ये सारी सिम्पटम देखी गई हैं। जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यही सिम्पटम्स आती हैं और हमें ये चीज़ का मालूम हो जाता है कि इसमें विटामिन डी की कमी है। तो दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें लोग इंजेक्शंस के तौर पर विटामिन डी पीते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे अब होम्योपैथिक के बारे में कि होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती है और साथ-साथ विटामिन डी के साथ कैल्शियम की कमी को भी पूरा करती है। तो दोस्तों वो एक दवाई है कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x में। डॉक्टर विल्मर श्वाबे जो जर्मनी की मेडिसिन है वो 4 टैबलेट 4 टाइम्स, यानी अडल्ट जो हैं वो बड़े जो लोग हैं और बूढ़े लोग वो जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं वो 4 गोलियां दिन में 4 बार लेंगे, कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x। और जो बच्चे हैं 12 साल से नीचे के उनमें आप 2 गोलियां दिन में 4 बार दें। तो कम से कम ये 15 दिन 1 महीना ज़रूर दें। जब सिम्पटम बेहतर हो जाएं फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बगैर किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट के बड़ी ही अच्छी मेडिसिन है जो विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। तो कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x में। दोस्तों उसके अलावा जो ग़िज़ा में हम क्या ले सकते हैं, हम अंडा यानी एग, और ख़ास तौर पे एग की जो योग है ख़ास तौर पर बच्चों को ज़रूर दिया करें। उसमें एक रिच जो है वो सोर्स है विटामिन डी की कमी का। और दूध दें, डेयरी प्रोडक्ट्स दें, चीज़ वगैरह जो घर में प्रोसेस चीज़ नहीं बल्कि घर में आप खुद चीज़ बनाएं और बच्चों को वो ज़रूर दें। दूध, दही, चीज़ वगैरह, पनीर यानी वो ज़रूर दिया करें, अंडा ज़रूर दें। तो ये जो ग़िज़ाएँ हैं ऑर्गेनिक, ख़ास तौर पर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। एक मैंने वीडियो थी मेरी डाइट के बारे में, मैंने उसमें भी यही कहा था कि आप अपनी डाइट को जितना बेहतर करेंगे उतनी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी और आप बार-बार आप बीमार होने से बचेंगे। तो दोस्तों मैंने आज आपको विटामिन डी की कमी की मेडिसिन भी बताई है, कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि ये
जो मेरी वीडियोस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। एक आम बंदा है जिसको नहीं मालूम, तो उसको फिर हम एक ही तरीका हो सकता है कि हम वीडियो के ज़रिए उसको बताएं ताकि लोग इस वीडियो को देखें और उनमें कम से कम उनके बच्चों में विटामिन डी की कमी ना हो और वो बीमारियों से बच सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।